एक दुकान ऐसी है जो डेडिकेटेड है पूरी तरह से जेल के उन कैदियों की ओर से जो अपनी सज़ा काट रहे हैं, लेकिन इस सज़ा में भी लोगों की खुशियों में रंग डाल रहे हैं, खासकर अपने द्वारा बनाई गई चीज़ों की ओर से। चंडीगढ़ की जो जेल है वहाँ पर जो कैदी हैं उनके द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती हैं उन्हें यहाँ पर बेचा जाता है। त्योहारों का सीज़न है और ऐसे में लगातार जो है खरीदारी की जा रही है। दिवाली आ रही है, दिवाली पर खासकर चंडीगढ़ की हर एक बाज़ार में आपको भीड़ देखने को मिलेगी, लेकिन इस बीच एक दुकान ऐसी है जो डेडिकेटेड है पूरी तरह से जेल के उन कैदियों की ओर से जो अपनी सज़ा काट रहे हैं, लेकिन इस सज़ा में भी लोगों की खुशियों में रंग डाल रहे हैं, खासकर अपने द्वारा बनाई गई चीज़ों की ओर से। आज जहां मैं खड़ी हूं सेक्टर 22 की मार्केट है, जहां पर आपको सबसे पहले स्टोर की तस्वीर दिखा देते हैं। एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ प्रोडक्ट्स मेड बाय इनमेट्स ऑफ मॉडल जेल, यानी कि चंडीगढ़ की जो जेल है वहां पर जो कैदी हैं उनके द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती है उन्हें यहां पर बेचा जाता है। यानी कि बहुत समय से ये चल रहा है। खासकर इनिशिएटिव जो है वो चंडीगढ़ प्रशासन का था, सरकारों का कहे। मकसद ये था कि जो कैदी हैं जो यहाँ पर जो सज़ा काट रहे हैं उन्हें जो है एक तरह से रोज़गार भी उन्हें मिले, क्योंकि इसके जो है उन्हें पैसे मिलते हैं। और सबसे पहले हम जब एंटर करते हैं तो आप देख सकते हो नव सृजन इसका नाम रखा गया है स्टोर का, और इस स्टोर पर मॉडल जेल चंडीगढ़ जो है बाहर लिखा गया है। और जब हम एंटर करते हैं तो कुछ तस्वीर आपको दिखा देते हैं। जब शुरुआत में ही एंटर करके आपको एक बहुत खूबसूरत शोरूम दिखता है जहां पर अलग अलग जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जेल के जो इनमेट्स हैं, जेल के जो कैदी हैं, उनके द्वारा बनाई गई चीज़ें यहाँ पर जो है बेची जाती हैं। लोग यहाँ पहुँचते हैं खासकर क्योंकि दिवाली है, तो ऐसे में मिठाइयों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मिठाइयों के काउंटर पे लेके चलते हैं। अलग अलग तरह की मिठाइयाँ, क्योंकि इस बार हम लोग मिलेट्स ईयर मना रहे हैं, तो ऐसे में नई नई जो वैरायटीज़ हैं आपको यहाँ नज़र आएंगी। चाहे आप देखिए मिल्क केक है, जो बेसन की बर्फ़ी है, लड्डू है, पोषक बर्फ़ी जो आप ये देख रहे हैं, नई वैरायटी इस बार जो इन्होंने ऐड करी है। इसके अलावा रागी और बाजरे से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें, मिलेट्स भी यहाँ पर मिलेंगे। और पैकिंग आप देख सकते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं स्टोर्स पे जो पैकिंग मिलती है, ठीक उसी तरह से पैकिंग अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर गिफ्ट जो के तौर पर यहाँ पर एक मिठाई का डब्बा है। एक साथ में आपको वैक्स कैंडल्स भी मिल जाएंगी, जो कि परफ्यूम्ड वैक्स कैंडल्स हैं, और लोग यहाँ ख़रीदने के लिए आ रहे हैं। और ख़ासकर मिठाइयों की बात करें तो ज़रूर आपको टेस्ट करके भी बताएंगे कि जो इस पोषक बर्फ़ी की जिक्र हो रहा है, इसमें जो है अनाज, काफ़ी प्रकार का अनाज है, तो पूछ भी लेते हैं। सर, इस बर्फ़ी की आपने बात जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, देखने में तो इसका रंग है ना ब्राउन है, लेकिन इसमें खास क्या है? मैम इसमें रागी का आटा है, चने का आटा है और गुड़ है, देसी घी है, मगज है। ये पोषक बर्फी है जी, नई जो मिलेट्स में तैयार हुई है। इसके अलावा क्या कुछ यहाँ पर आपने रखा है? खोया बर्फी है, बेसन बर्फी मिल के जी, और खोया बर्फी और बेसन बर्फी के मिल के ज़्यादा जा रहा है, और बूंदी लड्डू भी देसी घी के जी। एक दिन में कितने डब्बे पैक कर रहे हो? आज तो लगभग 100 से ऊपर हो गए, बाकी कल तो ज़्यादा होंगे, इससे डबल हो जाएंगे। ऐसे ही 2-3 क्विंटल तक एक दिन में जाएगी जी। हाँ जी। तो ये खासकर जो है जेलों में बनाई जाती हैं चीज़ें, और सबसे पहले आपको टेस्ट करके भी मैं बता देती हूँ कि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, हमें लगता है कि जो यह अनाज है, अगर हम इस तरह का अनाज खाएं, चाहे बाजरा हो, रागी हो, उसका टेस्ट नहीं होता, लेकिन इसका बहुत अच्छा टेस्ट है। और सबसे पहले जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, अगर आप दिखा दूँ आपको, कैमरा पर्सन को कहूँगी दिखाएं, कि यहाँ पर कोटिंग्स लगाई गई हैं। महात्मा गांधी की कोटिंग है कि क्राइम इज द आउटकम ऑफ अ डिजीज्ड माइंड एंड जेल मस्ट हैव एन एनवायरनमेंट ऑफ हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट एंड केयर, यानी कि सुधार घर कहा जाता है जेलों को। तो ऐसे में उन्हें वहाँ पर इस तरह का एनवायरनमेंट दिया जाए कि वहाँ पर उनको, जहाँ उनकी देखभाल भी हो और उनका ट्रीटमेंट भी हो, क्योंकि वहाँ पर जो दिमाग जो है इस्तेमाल करते हैं अपराधों में, उससे उनका जो है
ध्यान अलग करके उन्हें कुछ अच्छा सिखाया जाए, और उसी सीख के तौर पर चंडीगढ़ की मॉडल जेल भी काम कर रही हैं। और प्रोडक्ट्स आपको दिखा देती हूँ, अगर आप इनकी प्रोडक्ट्स को देखेंगे तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये कैदियों द्वारा बनाए गए हैं। जो महिलाएं जो सज़ा काट रही हैं उनके द्वारा ये आप देख सकते हैं कुर्ते बनाए गए हैं, अलग अलग कॉर्सेट्स बनाए गए हैं, और इसके अलावा कैंडल्स, ये सारी चीज़ें जो है बुड़ैल जेल में सिखाई जाती हैं, बनाई जाती हैं। परफ्यूम्ड कैंडल्स अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग तरह का, अलग अलग डिज़ाइन, अक्सर ये हम लोग बहुत सारी चीज़ें आजकल मार्केट में भी देखते हैं, खासकर मॉल्स की बात करें, लेकिन यहाँ पर आप देखो डेकोरेटिव आइटम्स के तौर पर यहाँ पर जो है नीचे आप ट्रेस देख सकते हैं, कैंडल्स देख सकते हैं। कैंडल्स में भी जो है इन्होंने अपना नव सृजन यानी कि रेज ऑफ होप जो एक टैगलाइन है मॉडल जेल की वो रखी है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ वासेस हैं अलग अलग तरह के, ये इसके ऊपर जो पेंट होता है वो भी जेल में होता है, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अलग तरीके से यहाँ पर जो जेल में बैठे कैदी हैं उनकी प्रतिभा को उभारने का काम किया गया है। लोग आजकल क्योंकि चंडीगढ़ के लोग नेचर फ्रेंडली है तो उनके लिए भी पॉट्स तैयार किए गए हैं, पेंट उन्हें किया गया है। खूबसूरत जो है यहाँ पर इधर जो है कप्स रखे गए हैं, अगर आप देख सकते हैं तो अलग अलग तरीके से जो है लोगों का घर इस दिवाली जगमगाए उसके लिए लैंप्स भी तैयार किए गए हैं, जो है पौधों के लिए गमले तैयार किए गए हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर लाइट्स तैयार की गई हैं, ड्राइंग लाइट्स, बहुत खूबसूरत तरीके से पेंटिंग्स तैयार की गई हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि दिवाली पर उनका घर नया लगे और जगमगाता रहे, नई चीज़ों के साथ वो जगमगाए, तो इसलिए ये सारी चीज़ें तैयार की गई है। अब दूसरा पार्ट आपको दिखा देते हैं। अगर आप तस्वीरों में देख रहे हैं, फ़िलहाल जो तस्वीरें आपके पास नज़र आ रही हैं वो तस्वीरें हैं जो वासेस हैं और जो प्लांट्स हैं बनाए गए हैं। इसके अलावा मिलेट्स का जिक्र किया, मिलेट्स के इस बार बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं क्योंकि मिलेट ईयर मना रहा है इस बार भारत, वो आप यहाँ देख सकते हैं। सृजन जो इनिशिएटिव है लिया गया था चंडीगढ़ के जेल के अधिकारियों की ओर से, खासकर उनकी प्रतिभा को उभारने के लिए और उनका ध्यान भटके, क्योंकि जब इंसान अपराध करके सज़ा काटता है तो उसे कहीं ना कहीं एक मुख्य धारा में लाने की ज़रूरत है, ज़िंदगी की मुख्य धारा में। तो इसी को लेकर जो है उनके लिए इनिशिएटिव लिया गया था और उसी इनिशिएटिव को आज तक कंटिन्यू करके जेल के जो कैदी हैं उनको अंदर ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा हर एक चीज़ की। ये जो आप मिलेट्स देख रहे हैं ये भी अंदर पीस के इधर लेकर आए गए हैं और यहाँ पर आके इनकी बिक्री हो रही है। इसके अलावा आगे अगर आप तस्वीरें देखें तो फर्नीचर, कुर्सियाँ बनाई गई हैं, टेबल बनाए गए हैं, अलग अलग प्राइस इस पे लगे हैं, और ये सारे डेकोरेटिव आइटम्स, और दिवाली पर खासकर लोग ये सारी चीज़ें लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पेंटिंग्स होए या फिर फर्नीचर, अलग अलग तरह का लोग यहाँ पर जो है देखने आते हैं, ख़रीदारी भी करते हैं। और पेंटिंग्स अगर आप देखेंगे तो ऐसा नज़र आता है जो ये कैदी हैं अपने मन की बात जो है इसके ज़रिए कह रहे हैं, पेंटिंग्स के ज़रिए अपनी बात कह रहे हैं। और एक खूबसूरत तस्वीरें, ये पेंटिंग्स उन कैदियों द्वारा बनाई गई हैं जिन्होंने अपराध किया है, सज़ा काट रहे हैं, लेकिन अब अपने मुख्य धारा में आना चाहते हैं और इनको इस काम के जो है दिहाड़ी भी मिलती है, वेजेस मिलते हैं। और एक मंदिर आपको दिखा दूँ, दिवाली का समय है और ऐसे में मंदिर की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, तो ये मंदिर जो है मॉडल जेल के जो कैदी है उनके द्वारा तैयार किया गया है। और इसमें पुरुष ही नहीं महिलाएं भी शामिल हैं जिनके द्वारा ये तैयार किया गया है। कुछ तस्वीरें यहाँ पर अंदर जो कैदी हैं काम करते हुए उनकी, कि किस तरह से काम होता है। अंदर फैक्ट्रीज़ होती हैं, अलग अलग चीज़ें उन्हें सिखाई जाती हैं, चाहे वो कपड़े सिलने का काम हो, चाहे वो खाना बनाने का काम हो, या फिर आप देख सकते हैं कारपेंटर के तौर पर फर्नीचर बनाने का काम हो, और अलग अलग चीज़ों से। और हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। उनके स्किल्स को बेहतर करने के लिए ट्रेनर्स जाते हैं और वही ट्रेनर्स जो है आकर उनको सिखाते हैं और फिर ये लोग सीखते हैं और इनके द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उन्हें यहाँ पर डिस्प्ले करके बेचा जाता है। तो आप देखो कितने खूबसूरत तरीके से जो है यहाँ पर वासेस हैं, गमले हैं, वो तैयार किए जाते हैं। तो मिठाइयों की बात हुई या फिर कपड़ों की बात हुई, बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मैम है यहाँ पर हमारे साथ,
जया मैम है जो यहाँ पे इंचार्ज हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर कितनी ज़्यादा खुशी होती है उन जेल के कैदियों को जब उनको पता लगता है कि उनकी जो आइटम्स हैं वो लोगों द्वारा बहुत पसंद किए जा रहे हैं। मैम, ये तो सबसे अच्छी बात होती है कि यहाँ पे उनके बेटरमेंट के लिए हम ये करते हैं, बट सबसे बड़ी प्रोत्साहन की बात होती है कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, एज अ मीडिया आप लोग हमेशा कवर करते हैं उनको, और वो लोग इसको देख के बहुत खुश होते हैं, एज वेल एज उनके परिवार वालों को जब पता चलता है कि उनके बच्चों से या फैमिली के मेम्बर ने ये चीज़ें बनाई हैं और उनके बेटरमेंट के लिए होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हालात की वजह से इंसान ऐसे कर देता है, बट डेफिनेटली उनको दुख भी रहता है, पछतावा भी रहता है। तो हमारा बस यही है कि हम उनको मोटिवेट करें ज़्यादा से ज़्यादा कि वो बाहर निकल के कम से कम अपनी एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सके फ्यूचर के लिए। जय मैम, जिस तरह से आपने बताया कि लंबे समय से ये चल रहा है, कैदी वहाँ पे सामान बनाते हैं, यहाँ आप लोग बेचते हैं और जो प्रॉफिट भी मिलता है, इससे कहीं ना कहीं कई ऐसे कैदी भी रहे होंगे जिनकी सज़ा पूरी हो चुकी है और बाहर आके अपने स्किल्स पहचान के वो काम उन्होंने शुरू किया हो। बिल्कुल, अभी कई हैं जिन्होंने अपना हलवाई का काम स्टार्ट कर लिया है। आप मिलेट्स का जैसे आप देख ही चुके हैं, मिलेट्स वाला जो है ये हमारे लेडीज़ वार्ड से करते हैं, तो जो महिलाएं हैं वहाँ पे वो इसको कर रही हैं और बाहर जाके वो अपना छोटा यूनिट लगा लेती हैं, जैसे कि आटा चक्की लगा लिया, इसी तरह के मसाले का कुछ लगा लिया, जैसे कि अपना वो बेटरमेंट के लिए अपना चला सके और एक मतलब विद प्राइड उसको जी सके, क्योंकि जो हो गया उसको कोई नहीं बदल सकता, बट एटलीस्ट वो अपने भविष्य के लिए कुछ अच्छा कर सके। ट्रेनर्स कब से जाना शुरू कर देते हैं? और क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पर सिटीजन स्टोर है, ऐसे में डिमांड्स भी आती होंगी, है ना? तो कब से डिमांड्स आनी आपके पास शुरू हो जाती हैं कि फ़र्नीचर कब तक आ रहा है या मिठाइयाँ कब तक आ रही हैं? मैम, फर्नीचर का तो बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है हमारा, क्योंकि ये चीज़ आपको और कहीं नहीं मिलेगी। जो हमारे पुराने टाइम के चलते थे, चंडीगढ़ का जो सिग्नेचर है फर्नीचर वो मिलता है उसी टाइप का, तो बहुत ज़्यादा ऑन डिमांड पे रहता है। बाकी मिठाइयों का फेस्टिवल्स में तो मैम एटलीस्ट 1-2 महीने पहले से ये सब स्टार्ट हो जाता है। तो 1-2 महीने पहले से शुरू हो जाता है जिस तरह से मैम ने बताया, और ना ही पुरुष बल्कि महिलाएं भी जो है जेल में जो सज़ा काट रही हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर बनाया हुआ सामान बेचा जाता है, चाहे हम मिलेट्स की बात करें या फिर कपड़े उनके द्वारा जो बनाए जाते हैं वो भी बिकते हैं दिवाली के समय पर। और इस बार पहली बार जो है कपड़े डिस्प्ले किए गए हैं, तो बहुत ही कहें कि एक अच्छा इनिशिएटिव है जेल प्रशासन का उन कैदियों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने अपराध किया है लेकिन उस अपराध से उभर कर अपने आप को बदलना चाहते हैं और अपने आप में उस बदलाव के तहत जो है वो ये चाहते हैं कि जब वो अपनी सज़ा काट के बाहर आए तो उनके पास ऐसे कोई स्किल हो जिससे कि वो अपनी रोज़ी रोटी आके कमा सकें। तो इस दिवाली आपसे यही अपील है कि यहाँ आकर इनके प्रोडक्ट्स देखिए, खरीदिए, इससे उन्हें हौसला अफजाई भी मिलती है और कहीं ना कहीं जेल प्रशासन को भी प्रोत्साहन मिलता है कि उनके द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है वो बेटर है और इसको और बेटर करने की कोशिश की जानी चाहिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।